बस बहुत हुआ, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास पूरा भरा पड़ा है इस बात के सबूत से कि राजा का बेटा राजा बनते हुए आया है। पहले भी राजा का बेटा राजा बनता था और अभी भी राजा का बेटा राजा बनता है। मतलब वो लोग जिनके पास पैसा है, जिनके घर वाले सक्सेसफुल है और वो उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, उनके ही बेटे या बेटियां आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं को सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और वही गरीब लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। क्योंकि एक गांव में बैठा हुआ बच्चा, एक छोटे से गांव में, देहाती गांव में बैठा हुआ बच्चा जिसके पास ना तो सुख सुविधा है, ना साधन है, ना संसाधन है और उसके पास पढ़ाई का कोई स्रोत नहीं है, कोई अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं है और ना ही कोई उसको ऐसे लोग पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि दो मैंने यहाँ पे इमेज लिए हैं, अलख सर और प्रशांत सर। दोनों अपने आप में बहुत अच्छे टीचर हैं। हालांकि मैं इनकी टीचिंग के लिए इनकी काबिले तारीफ प्रशंसा करता हूं, उसके लिए मैं नतमस्तक हूं। पर इन पर भी आज मैं एक आरोप लगाऊंगा और ये सवाल उठना चाहिए, ये सवाल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इतिहास आप उठा के देखिए, राजा का बेटा राजा बनता हुआ आ रहा है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप प्रशांत भैया को देख लीजिए, आप अलख सर को देख लीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले अलख सर वापस टीचिंग में बैक हुए और अभी 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे की सच्चाई आपको पता है? या फिर सच्चाई छोड़ो, आप इन दोनों के कंटेंट को कौन देख रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इन दोनों के कंटेंट को कौन देख रहा है? क्या असली उस बच्चे तक वो कंटेंट पहुंच रहा है जिसको उसकी जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप इस बात को समझिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है भाई। राजा का बेटा राजा कैसे बन रहा है? आप इस चीज को समझिए कि ये जब दोनों साइंस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, मैंने इनके काफ़ी वीडियोस देखे हैं और वास्तव में बहुत मेहनती है, बहुत सही पढ़ा रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इनके लिए कंटेंट तो बहुत अच्छा है, उसके लिए तो मैं कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं रहा। क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं CBSE को, अलख सर भी पढ़ा रहे हैं CBSE को और पढ़ाते इंग्लिश लैंग्वेज में। किस में पढ़ाते हैं भाई? इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। नोट सारे किस में? इंग्लिश में। पढ़ा किस में रहे? इंग्लिश में। तो भाई आप मुझे बताइए, उस गांव के बच्चे का क्या, उस देहाती बच्चे का क्या? उसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। अरे वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता ही नहीं है। आप बिहार के बच्चे को उठा लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के बच्चे को उठा लीजिए, आप राजस्थान के बच्चे को उठा लीजिए। कौन सा बच्चा जिसके पास सुख साधन नहीं है, जिसके पास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता हो भाई? अरे वो तो पढ़ ही हिंदी माध्यम में रहे हैं ना, तो वहां तक इनकी शिक्षा पहुंच ही नहीं रही, तो इनके पढ़ाने से वहां तक कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा। लेकिन अब इसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताता हूं। ये चाहते तो हिंदी में भी पढ़ा सकते थे, जितना अच्छा ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं उतना ही अच्छा ये हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, परंतु क्यों नहीं पढ़ा रहे? उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि आप एक चीज समझिए भाई, नीट कौन करेगा? पैसे वाला, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पेरेंट्स समझदार होंगे, वही तो नीट का सपना देखेगा। अरे IIT जी में कौन जाएगा भाई? जी का एग्जाम कौन देगा? जिसके पास पैसा है वही तो सपने देखेगा ना। लेकिन एक गांव का बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, सुख साधन नहीं है, उसको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं है, वो भी पढ़ना तो चाहता है, काबिलियत उसके भी अंदर है, उसको संसाधन मिले तो वो मेहनत कर सकता है, परंतु ये हिंदी में पढ़ाई नहीं रहे भाई, ये तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो क्या मैं इन पे आरोप लगाने आया हूं? बिल्कुल ये आरोप बनता है। ये हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, तभी ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे। जिस बच्चे को वास्तव में ऑनलाइन में पढ़ाई की जरूरत है, उसको हिंदी में चाहिए कंटेंट। आप डेटा उठा के देख लीजिए, कौन ज़्यादा जरूरी बच्चे हैं, हिंदी वाले या इंग्लिश वाले? भाई जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, वो वास्तव में इस काबिल हैं कि वो अपना आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं एजुकेशन को, उनके पास थोड़े तो सुख साधन हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाला बिल्कुल, जिसको सब ज़्यादा जरूरत है ऐसे टीचर्स की, बहुत अच्छे टीचर है, मैं उस चीज़ के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा, टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, परंतु भाई जिसको ज़रूरत है उस तक तो पहुँच ही नहीं रहा। तो इसका जवाब तो ये खुद ही दे सकते हैं कि भाई ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे, है ना। हम हिंदी मीडियम से रहे हैं, हम भी काश इनके लेक्चर्स देखते हैं अगर ये हिंदी में बनाते तो, परंतु ये दुर्भाग्य रहा है। बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे
जो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं उनको हिंदी माध्यम में पढ़ने के लिए अगर ऐसे टीचर्स मिलते तो काफ़ी अच्छा होता और बहुत ही मतलब वो हेल्प होता उनके और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वो सहायक होता। तो क्या अपन सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये तो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलो ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तो हो रहा है, समाज में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा ये इनसे निवेदन है, अगर हो सके तो हिंदी में भी कंटेंट बनाए। ऐसे कंटेंट की हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे अपील करूँगा उन बच्चों से जो हिंदी माध्यम से हैं, वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। काश आपके कमेंट को पढ़ के इनमें से कोई हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी फिर देखो, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, प्रॉब्लम पे बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, इसलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। चलिए, तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि भाई अलग सर भी किसको पढ़ाते हैं, 10th क्लास को। प्रशांत सर भी किसको पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास को। जैसे कि आपको पता है इनकी खुद ही कंपनी है PW फिजिक्स वाला। प्रशांत सर ने अभी पूरा अपना नया सेटअप कर लिया है नेक्स्ट टॉपर के नाम से, ठीक है। तो देखो, अब अलग सर वापस 10th क्लास को ही पढ़ाने क्यों आए? देखो रीज़न मुझे पता नहीं, बाकी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 10th क्लास से ही बच्चा ये डिसाइड करता है कि उसको आगे जाके किस कोचिंग में एडमिशन लेना है, कहाँ से उसको IIT की, कहाँ से उसको JEE की, कहाँ से उसको नीट की तैयारी करनी है। और 10th क्लास से ये अपना कस्टमर पकड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो, बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। बाकी बच्चों को क्वालिटी मिल रही है तो मैं इनका सपोर्ट करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रशांत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे इनसे इंस्पायर होते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो इनके अपन छोड़ते हैं, ये इनकी इच्छा है ये हिंदी में कंटेंट बनाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोनों ही टीचर से, अगर आप हिंदी में कंटेंट बना सके तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद देंगे हम, और हमारे जैसे जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। तो ज़रूर से आप हिंदी में कंटेंट लेकर के आइए, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई निवेदन वाली बात, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। अगर अपनी बात ये माने, आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ताकि ये हो सकता है इन तक ये वीडियो पहुँचे। बाकी इतने बड़े लोग नहीं भी देखेंगे तो उससे अपन ज़्यादा लोड ले नहीं सकते, क्योंकि देखो अपनी बात क्यों ही मानेंगे भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा, भाई सॉल्यूशन क्या है, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन है सूर्यवंशी सर। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी में पढ़ाता हूँ, दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ। बाकी मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो काफ़ी अच्छे से टीचर्स अवेलेबल है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका ऑलरेडी काम हो रहा है। CBSE वालों को कोई दिक्कत नहीं है भाई, भरा पड़ा है यूट्यूब CBSE वालों के लिए। लेकिन RBSC जहाँ से मैं आता हूँ, राजस्थान कोटा से मैं आता हूँ, तो राजस्थान बोर्ड जो RBSC बोर्ड है उसके लिए मुझे तो ऐसा जिस क्वालिटी से CBSE वाले बच्चों के लिए कंटेंट है उस क्वालिटी से कंटेंट नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर ये अनाउंस करने के लिए आया हूँ कि अब RBSC बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे या यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले, बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले वो बच्चे जो हिंदी माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हिंदी माध्यम में अब अपन कराएंगे। साइंस विषय के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखो कंप्लीट वन शॉट नहीं चलेगा अपना गन शॉट चल रहा है। गन शॉट अपने अलग सर चला रहे हैं, उनको चलाने दीजिए। वन शॉट अपने प्रशांत सर बना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए। अब चलेगा फन शॉट। क्या चलेगा भाई? फन शॉट चलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब इंग्लिश के लेक्चर देखेंगे तो उनको कहाँ से मजा आने वाला है। अब उनको मजा आएगा, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उसी में पढ़ाएंगे तो उनको फन तो होगा ही होगा, मजा आने वाला है। तो भाई अपने आने वाले हैं फन शॉट, पूरे 13 चैप्टर साइंस के अपन पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट आपको नोट्स देंगे, साथ में आपके टेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देंगे, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करवाएंगे, और साथ में MCQ जो कि आपके 36 मार्क्स के आने वाले हैं। पूरा अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, PYQs वगैरह सारा करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा ये जो नया प्रयास है ये आपको पसंद आएगा। और इस अभी देखो आपके एग्ज़ाम को ऑलमोस्ट 2 महीने हैं, और 2 महीने के अंदर अपन पूरा कंप्लीट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी साइंस विषय पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट डिलीवर कर सकूं। हालांकि बहुत मेहनत जाने वाली है, इतने रिसोर्सेज अपने पास है नहीं। देखो ये बड़ी बड़ी कंपनियां लेके बैठे हैं बेटा, ये कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मेरा 100% दूंगा, ऐसी क्वालिटी आपको मिल सके। जितने मेरे पास रिसोर्सेज है उसी से आपको क्वालिटी देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में पढ़ाई के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।